हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो हम लोग बिहार स्पेशल का दूसरा पार्ट, बिहार करेंट अफेयर्स का दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ तक हम लोग कर लिए थे। तो वैक्सीनेशन का स्टेटस क्या है? तो 77.3% जो 12 से 23 मंथ एज ग्रुप है फुली वैक्सीनेटेड है, और 86% चिल्ड्रेन आर फाउंड टू बी फुल्ली वैक्सीनेटेड बेस्ड ऑन वैक्सीनेशन कार्ड के आधार पर 86% है, ठीक है। और 95.3% BCG वैक्सीन मिला हुआ है, और 74.9% को बर्थ डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी मिला है। 6.1% चिल्ड्रेन को विटामिन ए का भी वैक्सीन दिया गया है, ठीक है। उसके बाद चाइल्ड न्यूट्रिशन का देखते हैं तो 11.9% ऑफ नॉन ब्रेस्ट फेड चिल्ड्रेन इन 6 से 23 मंथ एज ग्रुप रिसीव हो एडिक्वेट डाइट, ठीक है। ठीक है, उसके बाद माल न्यूट्रिशन देखते हैं। 35.6% स्टंटिंग है, 19% वेस्टिंग है, 4.7% सीवियर वेस्टिंग है, ओनली 0.8 क्या है, ओवरवेट है, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिशनल स्टेटस देखते हैं। 26.3% अंडरवेट है, 24.5% अंडरवेट है मेन, और ये वुमेन, और 19.8% वुमेन ओवरवेट है, और 90.4% मेन ओवरवेट है, ठीक है। थर्टीन पॉइंट 1% वुमेन डायबिटीज है, 7.1.3% मेल क्या है, डायबिटीज है। 14.1% वुमेन क्या है, हाई ब्लड प्रेशर है। 7.8% मेन क्या है, हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है। 85.1% वुमेन क्या पार्टिसिपेट इन हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग। हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग में कितना पार्टिसिपेट करती हैं, 85.1%। और 90.9% वुमेन हैव देयर ओन बैंक अकाउंट, और 62.8% वुमेन यूज मोबाइल फ़ोन, ठीक है। कुछ पॉपुलर पर्सनालिटी देख लेते हैं, जैसे कि सम्राट चौधरी ने एज ए CM 24th CM बने हैं, ठीक है। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, और ये पहली बार MLA बनते हैं आजड़ी से 2000 सन में, ठीक है। जो कि कोर्ट के द्वारा इलेक्शन को एनल्ड किया गया था, ख़त्म कर दिया था। बाद में वो परबाटा से MLA बनते हैं, ठीक है। और उनका पिता शौकनी चौधरी तारापुर से 6 टाइम MLA बनते हैं। ही वॉज इलेक्टेड एज MLA फ्रॉम तारापुर से MLA रहते हैं, और ये सेकंड पर्सन रहते हैं कर्पूरी ठाकुर के बाद जो डिप्टी CM से चीफ मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। कौन? सम्राट चौधरी। उसके बाद भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बारे में देखते हैं। इनको भारत रत्न दिया गया बर्थ एनिवर्सरी पर। और कब बर्न हुए थे? 24 जनवरी 1924 के इन पितौंजिया विलेज कर्पूरी ग्राम भी बोलते हैं, समस्तीपुर। एंड पास्ट अवे ऑन February 17, 1988, ठीक है। इनको जननायक भी बोला जाता है, और ये बिहार को 2 बार सर्व किए थे एज ए चीफ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बिहार भी थे। इन्होंने ही इंग्लिश को रिमूव किया था कंपलसरी सब्जेक्ट से मैट्रिक में, ठीक है। और टोटल बैन ऑन एल्कोहल किए थे कब? 1970 में। कर्पूरी ठाकुर फार्मूला दिए थे, और 26% रिजर्वेशन दिए थे, जिसमें से OBC को 12%
और ईबीसी को 8%, वुमेन 3% और अपर कास्ट पुअर जो है 3%। ठीक है। उसके बाद नीतीश कुमार के बारे में देख लेते हैं। कहाँ से? बख्तियारपुर पटना में इनका जन्म होता है और ये एमएलए हरनौत से पहली बार चुने जाते हैं। ठीक है। एमएलए फ्रॉम हरनौत फॉर फर्स्ट टाइम इन 1985। इन्होंने को फाउंडर थे समता पार्टी में। ठीक है। एलोंग साइड जॉर्ज फर्नांडीज। और 2000 में पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे 7 डेज के लिए। ठीक है। 2005 में इनको सुशासन बाबू बोला गया, मैन ऑफ गुड गवर्नेंस। और 2025 में ये 10th टाइम ओथ लिए एज ए चीफ मिनिस्टर। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा है। और 2026 में 14 अप्रैल 2026 को रिजाइन कर दिए। ठीक है। उसके बाद श्री सुशील मोदी के बारे में देख लेते हैं। कब इनका निधन हुआ? 13 मई 2024 को। और मरने के बाद इनको पद्म विभूषण मिला। ठीक है। और ये कुम्हरार से एमएलए बने थे पहली बार 1990 में। ठीक है। और लोकसभा भागलपुर से। ठीक है, पहली बार। राज्यसभा मेंबर भी थे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मेजर गेम्स ऑर्गेनाइज इन बिहार। ठीक है। सबसे पहले बिहार स्टेट सीनियर खो खो चैंपियनशिप कहाँ हुआ? जमुई में हुआ। मलयपुर और मुंगेर टीम जीत गया। जमुई में मुंगेर जीत गया। कौन? बिहार स्टेट सीनियर खो खो चैंपियनशिप। 16वां हॉकी इंडिया सब जूनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप कहाँ हुआ? राजगीर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में, जो कि नालंदा में है। कौन जीता? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, जीत गया मध्य प्रदेश को हराकर। किसमें? सब जूनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप। उसके बाद 13 सीनियर नेशनल रग्बी 7 चैंपियनशिप। ठीक है, मेंस कैटेगरी। राजगीर नालंदा में हुआ, हरियाणा ने जीत लिया। कौन? 13वां सीनियर नेशनल रग्बी 7 चैंपियनशिप राजगीर और हरियाणा में हुआ। सेकंड बिहार वुमेन कबड्डी लीग 2026 पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पटना में हुआ। बिहार वुमेन कबड्डी लीग। ठीक है। और कौन जीता? मगध वॉरियर। ठीक है। किसको हराया? सारन स्ट्राइकर को। और जो नैन्सी प्रिया है मगध वॉरियर्स की, उनको प्लेयर ऑफ द सीजन कहा गया। उसके बाद अस्मिता खेलो इंडिया वुमेन रोड साइकिलिंग लीग ईस्टर्न जोन कहाँ हुआ? जेपी गंगापथ पटना। इसमें कौन क्या हुआ था? जो फीमेल साइकिलिस्ट थी फ्रॉम बिहार, उन्होंने अपना परफॉर्म किया था। ठीक है, टू सिक्योर टॉप स्पॉट। और झारखंड सेकंड आया था। तो बिहार की जो फीमेल साइकिलिस्ट थी फर्स्ट आई थी। ठीक है। अस्मिता खेलो वुमेन रोड साइकिलिंग लीग ईस्टर्न जोन। हीरो मेंस एशिया हॉकी कप 2025 राजगीर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुआ था। मास्कोट क्या था? चांद इंस्पायर्ड बाय मेजर ध्यानचंद।
ठीक है। 8 टीम पार्टिसिपेट किए थे। कौन कौन? इंडिया, चाइना, जापान, चाइनीज ताइपेई, मलेशिया, साउथ कोरिया, ओमान, बांग्लादेश। और इंडिया वन द फाइनल मैच बाय डिफीटिंग साउथ कोरिया 4-1। उसके बाद एशिया रग्बी अंडर-27 चैम्पियनशिप राजगीर कॉम्प्लेक्स में हुआ था और 9 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट किए थे। मेन कैटेगरी में विनर कौन था? हांगकांग, चाइना, ठीक है। इंडिया को 6 प्लेस मिला था। वुमेन कैटेगरी में चाइना, इंडिया 3rd प्लेस। उसके बाद खेले इंडिया यूथ गेम 2025 7 एडिशन। 5 सिटी ऑफ बिहार हुआ था। कहाँ कहाँ? पटना, गया, नालंदा, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय और दिल्ली भी हुआ था। इसमें क्या क्या था? शूटिंग, जिम्नास्टिक, ट्रैक साइकिलिंग दिल्ली में रखा गया। क्या क्या? शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग। थीम क्या था? थीम सॉन्ग खेल के रंग बिहार के संग। महाराष्ट्र टॉप किया था। बिहार को 7 गोल्ड, 11 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल मिला था, ठीक है। 7 और 4 11, 11 और 7, मतलब इसमें 4 जोड़ दे दिए, फिर 11 में ये वाला 7 जोड़ दीजिए तो 18 ब्रॉन्ज मेडल आ जाएगा और 15वां पोजीशन मिला था, ठीक है। 7, 11, 18। सेपक टकराव वर्ल्ड कप 2025 पाटलिपुत्रा इंदौर स्टेडियम कंकड़बाग पटना में हुआ था और थाईलैंड ने जीत लिया था। उसके बाद स्पोर्ट रिलेटेड देख लेते हैं। झारखंड ओन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026, ठीक है। हरियाणा को हराकर कौन? झारखंड सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। झारखंड टीम कैप्टन कौन थे? ईशान किशन, जो कि बिहार पटना से आते हैं। बिहार ओन द टाइटल बाय डिफीटिंग मणिपुर इन प्लेट ग्रुप फाइनल ऑफ विजय हजारे ट्रॉफी। कौन? बिहार मणिपुर को हरा दिया था विजय हजारे ट्रॉफी में प्लेट ग्रुप में। कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? JSCA स्टेडियम इन रांची, ठीक है। विल प्ले इन इलाइट ग्रुप फ्रॉम नेक्स्ट। अब इसके बाद वो लोग इलाइट ग्रुप में खेलेंगे। बिहार सेट अ हिस्टोरिक टूर्नामेंट रिकॉर्ड बाय स्कोरिंग 574 रन अगेंस्ट अरुणाचल प्रदेश इन अ प्लेट ग्रुप ऑफ 24th विजय हजारे ट्रॉफी, ठीक है। बिहार ने 574 रन मारा था किसमें? प्लेट ग्रुप ऑफ 24 विजय हजारे ट्रॉफी। और सबसे ज़्यादा रन कौन बनाया था? वैभव सूर्यवंशी 190 रन 84 बॉल में। इसके बाद बिहार के प्लेयर के बारे में देख लेते हैं। तो सनराइजर हैदराबाद में साकिब हुसैन थे, जो कि गोपालगंज से आते हैं। सनराइजर हैदराबाद में ईशान किशन पटना से आते हैं। दिल्ली कैपिटल में मुकेश कुमार गोपालगंज से आते हैं। राजस्थान रॉयल्स में वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर से आते हैं, ठीक है। और आकाशदीप कोलकाता नाइट राइडर्स के हैं, रोहतास से आते हैं। वैभव सूर्यवंशी को ऑरेंज कप भी मिला है फॉर स्कोरिंग मोस्ट रन। कितना? 776 रन, ठीक है। और वैभव सूर्यवंशी भी सबसे कम एज में सीनियर टीम में सेलेक्ट हुआ है, 15 years 71 days, जो कि सरपास किए सचिन तेंदुलकर को, जिसका 16 ईयर में और 205 डेज के थे तो इनका सिलेक्शन हुआ था। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बिल्ट इन राजगीर नालंदा, ठीक है। और पिच बनाने के लिए महाराष्ट्र का रेड सॉइल लाया जाएगा और मोकामा का ब्लैक सॉइल फॉर 7 पिचेस। और फॉर रेड पिचेस के लिए 6 रेड पिचेस के लिए महाराष्ट्र से रेड सॉइल और मोकामा से ब्लैक सॉइल। उसके बाद 2 एथलीट फ्रॉम बिहार ऑन गोल्ड, ठीक है। कहाँ पर? फॉरवर्ड बेंड इवेंट एट
फर्स्ट वर्ल्ड योगासन चैम्पियनशिप इन 2026। ठीक है। दिलीप कुमार फ्रॉम मसौड़ी पटना और सोनी कुमारी फ्रॉम सारण गोल्ड मेडल जीते। ठीक है। उसके अहमदाबाद गुजरात में ऑर्गेनाइज किया गया था फॉरवर्ड बेंट इवेंट। ठीक है। द फर्स्ट वर्ल्ड योगासन चैम्पियनशिप 2026। दिलीप कुमार पटना, सोनी कुमारी सारण, रितेश रंजन जो कि सोनपुर बिहार से हैं, गोल्ड मेडल जीते हैं कहाँ पर? 12th माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल कराटे चैम्पियनशिप, रितेश रंजन, और ये काठमांडू में हुआ था। तो साउथ एशियन बॉल बैडमिंटन चैम्पियनशिप कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? पटना में। इंडिया गोल्ड मेडल जीता श्रीलंका को हराकर इन बोथ मेन एंड वुमेन कैटेगरी। द साउथ एशियन बॉल बैडमिंटन चैम्पियनशिप इन पटना। उसके बाद बिहार सेकेंड इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कहाँ पर बनाया जाएगा? बिहार सेकेंड इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम बिल्ट एट राजेंद्र नगर फिजिकल कॉलेज कैंपस इन पटना। और इसको ब्लू टर्फ से फिट किया जाएगा। कहाँ से लाया गया है? नीदरलैंड से। हॉकी स्टेडियम बिहार का सेकेंड इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कहाँ? राजेंद्र नगर फिजिकल कॉलेज कैंपस इन पटना। उसके बाद हॉकी वर्ल्ड कप कॉमनवेल्थ गेम टू बी हेल्ड इन पटना इन बिहार। फिर 2028 नेशनल यूथ गेम, 2030 हॉकी वर्ल्ड कप, 2028 में नेशनल यूथ गेम, 2030 में हॉकी वर्ल्ड कप और 2030 कॉमनवेल्थ गेम, 2034 नेशनल गेम कहाँ कौन होस्ट करेगा? बिहार, होस्टेड इन द स्टेट। शैलेश कुमार गोल्ड मेडल जीते इन मेन हाई जंप T63 कैटेगरी एट वर्ल्ड पारा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2026। कौन? शैलेश कुमार। गोल्ड मेडल मेंस हाई जंप T63 कैटेगरी वर्ल्ड पारा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2026 कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में। 10 ईयर ओल्ड अजहान अनवर फ्रॉम पटना, उन्होंने सेकंड गोल्ड मेडल जीता है इन 200 मीटर रेस एट 12th नेशनल एथलेटिक चैम्पियनशिप फॉर ऑटिज्म इन हेल्ड इन पटना। ठीक है। बिहार वुमेन कबड्डी लीग हेल्ड एट पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है। बिहार वुमेन कबड्डी लीग कहाँ पर? पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। बिहार हैज बीन नेम्ड द बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट। ठीक है। एट स्पोर्ट स्टार SS अवार्ड 2026। ठीक है। मरियम फातिमा became the first woman, मरियम फातिमा पहली वुमेन फ्रॉम बिहार टू अचीव फाइट रेटिंग स्कोर ऑफ ओवर 2100। फाइट रेटिंग स्कोर कौन? मरियम फातिमा फाइट रेटिंग स्कोर। कहाँ पर हुआ था? दुबई में हुआ था। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। ठीक है। इनके एक्सेलेंट परफॉर्मेंस के लिए दिया था और ये मुजफ्फरपुर से आती हैं। ईसा मिश्रा इंडिया को 10th वर्ल्ड कुंग फू चैम्पियनशिप जो कि चाइना में रखा जाएगा, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। कौन? ईसा मिश्रा। उसके बाद स्मिता कुमारी फ्रॉम पटना
इनको अपॉइंट किया जाएगा एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्मिता कुमारी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, स्मिता कुमारी को। ठीक है। वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप 2025, वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 कहाँ, पहले बिहार में कैंसिल हो गया था एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के कारण, अब कहाँ पर होगा, हैदराबाद में। ठीक है। उसके बाद 38 नेशनल गेम 2025 कहाँ हुआ, उत्तराखंड में, और मस्कोट क्या था इसका, मौली, इंस्पायर्ड बाय स्टेट बोर्ड ऑफ उत्तराखंड मोनल। बिहार का रैंक कितना, 29 विथ 12 मेडल, 1 गोल्ड 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज आया। असिका मुंगेर, असिका जो कि मुंगेर से हैं, उनको सिल्वर मेडल मिला आर्चरी में। फिर खुशबू कुमारी 2 गोल्ड मेडल जीती इन खेलो इंडिया स्मिता वेट लिफ्टिंग कंपटीशन 2025 हेल्ड इन उड़ीसा। कौन, खुशबू कुमारी 2 गोल्ड मेडल जीती इन खेलो इंडिया स्मिता वेट लिफ्टिंग चैम्पियन कंपटीशन 2025 इन उड़ीसा। तो हम लोग इम्पोर्टेंट वाला कवर कर लिए। ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि खेलो इंडिया में बिहार का परफॉर्मेंस कितना था। खेलो इंडिया बीच गेम 2026 कहाँ हुआ, घोघला बीच जो कि दमन दीव में है। फर्स्ट पोजीशन पर कर्नाटका रहा, बिहार का 12th पोजीशन। खेलो इंडिया बीच गेम में बिहार का 12वां स्थान। उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम में दिल्ली और बिहार में हुआ, महाराष्ट्र 1 पर रहा, पोजीशन बिहार का कितना था, 15th। उसके बाद खेलो इंडिया पारा गेम में न्यू दिल्ली में रखा गया, हरियाणा फर्स्ट पर रहा, पोजीशन बिहार का 14वां। खेलो इंडिया विंटर गेम में लेह गुलमार्ग में हुआ, लेह एंड गुलमार्ग में इंडियन आर्मी जीत गया, और कौन, बिहार ने पार्टिसिपेट नहीं किया था इसमें। उसके बाद न्यू डेज के बारे में देख लेते हैं। पंचायत डेवलपमेंट डे लास्ट संडे ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, लास्ट संडे ऑफ एवरी मंथ क्या मनाया जाएगा, पंचायत डेवलपमेंट डे। बिहार म्यूजियम डे 7 अगस्त को, बिहार म्यूजियम डे 7 अगस्त। फिर महाराणा प्रताप बर्थ एनिवर्सरी 9 में, महाराणा प्रताप बर्थ एनिवर्सरी 9 में। विजयोत्सव डे 23 अप्रैल कुंवर सिंह के नाम पर, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। विजय उत्सव डे 23 अप्रैल। जल जीवन हरियाली फर्स्ट ट्यूजडे ऑफ एवरी मंथ। शहीद दिवस 15 फरवरी, ये भी इम्पोर्टेंट है। बैन डे नॉट कंज्यूमिंग एल्कोहल के लिए 26 नवंबर को। ठीक है। उसके बाद बिहार अर्थ डे 9 अगस्त को, डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर, ये भी इम्पोर्टेंट है। डॉल्फिन डे का 5 अक्टूबर। ठीक है, बिहार अर्थ डे 9 अगस्त। 7 निश्चय 3.0 2025 से 2030 तक। पहला कौन है, डबल एम्प्लॉयमेंट डबल इनकम। उसके बाद प्रोस्परस इंडस्ट्री एम्पावर्ड बिहार, प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर एंड स्टेट प्रोस्पेरिटी, एडवांस एजुकेशन ब्राइट फ्यूचर, एक्सेसिबल हेल्थ केयर सिक्योर लाइफ, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मॉडर्न एक्सपेंशन, रिस्पेक्ट फॉर ऑल ईजियर लाइफ। तो इसको ट्रिक कर सकते हैं कि सबसे पहले नौकरी का बात होगा, नौकरी और इनकम का बात होगा, फिर उसके बाद इंडस्ट्री लगाया जाएगा, इंडस्ट्री के बाद खेती पर ध्यान दिया जाएगा, फिर उसके बाद एजुकेशन पढ़ाया जाएगा, फिर हेल्थ पर ध्यान दिया जाएगा, फिर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डेवलप किया जाएगा फॉर मॉडर्न एक्सपेंशन के लिए, जैसे कि रोड इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट के लिए, और रिस्पेक्ट फॉर ऑल। ठीक है,
आदर किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, एम्प्लॉय मतलब जॉब दिया जाएगा। दूसरा में क्या किया जाएगा, इंडस्ट्री डेवलप किया जाएगा। तीसरा में एग्रीकल्चर पर ध्यान। चौथा में पढ़ाई पर ध्यान। पाँचवा में हेल्थ केयर, ठीक है। छठा में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इंफ्रा बिल्ड किया जाएगा। और 7 में रिस्पेक्ट दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आईआईटी पटना का रैंक कितना है, 36वां है NIRF। और इंजीनियरिंग में आईआईटी पटना का 19th है। और मैनेजमेंट में IIM बोधगया है 31वां है। ये देख लेते हैं, हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ, किशनगंज में। लोएस्ट रेनफॉल मुजफ्फरपुर। फिर हाईएस्ट पर कैपिटा GSDP पटना। लोएस्ट पर कैपिटा GSDP शिवहर। नेशनल हाईवे सबसे ज़्यादा पटना में। और स्टेट हाईवे सबसे कम नेशनल हाईवे कहाँ, शिवहर में। स्टेट हाईवे गया में सबसे ज़्यादा और सबसे कम शिवहर में। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन सबसे ज़्यादा कहाँ, पटना में। लोवेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन शिवहर में। राइस प्रोडक्शन में रोहतास, फिर औरंगाबाद, फिर ईस्ट चंपारण, ठीक है। रोहतास, औरंगाबाद, फिर ईस्ट चंपारण। और वीट प्रोडक्शन में रोहतास, ईस्ट चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर। रोहतास, ईस्ट चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर। मेज प्रोडक्शन में पूर्णिया। पल्स प्रोडक्शन में पटना। गुआभा में रोहतास। मैंगो में दरभंगा। बनाना में मधुबनी। लीची में मुजफ्फरपुर का लीची। पटना पोटैटो पीसे पटना। फिश प्रोडक्शन में मधुबनी, ठीक है। इसके बाद गवर्नर कौन है यहाँ के, सैयद अत्ता हुसनैन 43rd है। चीफ मिनिस्टर समरा चौधरी 24वां। चीफ जस्टिस मीनाक्षी मदन राय 48वां, ठीक है। और पहले कहाँ थी, सिक्किम हाई कोर्ट की थी, ठीक है। और किनको सक्सेड की हैं, संगम कुमार साहू को। और ये सेकेंड वुमेन चीफ जस्टिस हैं, पहली नहीं है, ठीक है। असेंबली स्पीकर कौन है, प्रेम कुमार, ठीक है। 18th है आफ्टर इंडिपेंडेंस। चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत, ठीक है। एडवोकेट जनरल SD संजय, ठीक है। ठीक है। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन कौन है, विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव। डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी और विजय प्रसाद यादव, ठीक है। उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन इन असेंबली तेजस्वी यादव। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, राबड़ी देवी, ठीक है। ठीक है। एडवोकेट जनरल हम लोग देख लिए कौन है, SD संजय है। डायरेक्टर DGP कौन है, विनय कुमार।
स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन है? विनोद सिंह, ठीक है। स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन है? विनोद कुमार। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? त्रिपुरारी शरण, ठीक है, त्रिपुरारी शरण। उसके बाद चेयरमैन ऑफ बीपीएससी कौन है? परमार रवि मनु भाई। चेयरमैन ऑफ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन परमार रवि मनु भाई। चेयरमैन ऑफ बिहार स्टेट वुमेन कमीशन कौन है? अप्सरा मिश्रा। चेयरमैन ऑफ स्टेट वुमेन कमीशन कौन है? अप्सरा मिश्रा। उसके बाद चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली कौन है? भाई वीरेंद्र। पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली कौन है? भाई वीरेंद्र। उसके बाद चेयरमैन बिहार स्टेट फाइनेंस कमीशन 7 था, कौन है? अशोक चौधरी। चेयरमैन फाइनेंस कमीशन कौन है? अशोक चौधरी। फिर कमिश्नर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कौन है? आशुतोष चतुर्वेदी। वाइस चांसलर नालंदा यूनिवर्सिटी का कौन है? प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, इकोनॉमिस्ट हैं। फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया समिता कुमारी, ठीक है। डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है, हरिवंश नारायण सिंह डिप्टी चेयरमैन, जो कि बिहार से आते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया समिता कुमारी। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लद्दाख कौन है? मुकेश सिंह। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लद्दाख कौन? मुकेश सिंह। प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी नितिन नवीन। उसके बाद कैबिनेट देख लेते हैं। तो चीफ मिनिस्टर, ठीक है, विजय कुमार सिन्हा को क्या मिला है? एग्रीकल्चर मिला है। निशांत कुमार को हेल्थ। श्रेयसी सिंह को स्पोर्ट, इंडस्ट्री स्पोर्ट। दीपक प्रकाश को पंचायत। उसके बाद डेथ में देख लेते हैं। कामसुंदरी देवी, ये लास्ट महारानी ऑफ दरभंगा राज हैं, 3rd वाइफ ऑफ लेट महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह, जो कि लास्ट रूलर ऑफ खंडवाला डायनेस्टी थे कामेश्वर सिंह। और इन्होंने 600 kg गोल्ड 1962 इंडिया वार के टाइम डोनेट किए थे इंडिया को। सी पास अवे कब पास हो गई? 12 जनवरी 2026 को, एज ऑफ 93। उसके बाद गोपाल जी त्रिवेदी, ये वाइस चांसलर ऑफ राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा के थे। अमरनाथ झा क्या थे? एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे, जो कि एसोसिएट थे किससे? सेव रिवर और सेव लाइफ मूवमेंट से। सेव रिवर एंड सेव लाइफ मूवमेंट। मुनेश्वर प्रसाद सिंह थे, जयप्रकाश कर्पूरी ठाकुर के एसोसिएट थे। सत्यपाल मलिक 38वां बिहार गवर्नर थे, और बाद में गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर थे, और बने फिर गोवा के बने, फिर मेघालय के बने, जो 4 स्टेट के गवर्नर जनरल थे। आशीष चटर्जी सितार प्लेयर थे। कामेश्वर चौपाल क्या थे? हु लेड द फर्स्ट ब्रिक इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अयोध्या राम मंदिर, ठीक है। आचार्य किशोर कुणाल फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ पटना महाबिहार मंदिर न्यास थे, और प्रेसिडेंट ऑफ बिहार स्टेट रिलीजियस न्यास परिषद, ठीक है।
और इनको पद्मश्री दिया गया इन सिविल सर्विस सेक्टर मरने के बाद। मेजर फेस्टिवल फेयर सौराठ सभा मेला कहाँ? मधुबनी में। मैंगो फेस्टिवल पटना में। सूफी फेस्टिवल पटना। मलमास मेला राजगीर। शेरशाह फेस्टिवल रोहतास। थावे फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? गोपालगंज। बाबा कुतेश्वर धाम महादेव फेस्टिवल कहाँ? गया जी। बुद्धिस्ट महोत्सव कहाँ? बोधगया। इंटरनेशनल कोहन बेंजा कुंदकार फेस्टिवल रोहतास। तपोवन महोत्सव गया जी। मक्कर मेला कहाँ? राजगीर में। ठीक है, मक्कर मेला राजगीर। उसके बाद सीता कुंड फेयर कहाँ? मुंगेर में लगता है। फेयर ऑर्गेनाइज इन बाबा खगेश्वर नाथ महोदय प्रीमाइस कहाँ? मुजफ्फरपुर। चैत्र दुर्गा पूजा फेयर खगड़िया। बाबा गणिनाथ पलवैया धाम फेयर कहाँ? वैशाली में। बाबा सुरेंद्रनाथ धाम अररिया। माँ कामाख्या फेस्टिवल पूर्णिया। माँ कामाख्या कहाँ? पूर्णिया। मौनिया बाबा महावीर झंडा फेस्टिवल कहाँ? सिवान में। इम्पोर्टेंट प्रोग्राम देख लेते हैं। समृद्धि यात्रा प्रोग्राम, ठीक है, कौन लॉन्च किया था? नीतीश कुमार, वेस्ट चंपारण बेतिया से। और कितने फेज में? 5 फेज में। ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था कि पब्लिक से डायरेक्ट मिलना। ठीक है। और फाइनल फेज कहाँ हुआ था? जहानाबाद में स्टार्ट हुआ था फाइनल फेज। और कहाँ ख़त्म हुआ? नालंदा और पटना में। ठीक है, नालंदा एंड पटना में फाइनल फेज ख़त्म हो गया। ठीक है। उसके बाद कुछ अमाउंट में चेंजेज हुआ है, उनके बारे में देख लेते हैं। तो ग्राम कचहरी सचिव का 6,000 से 9,000 कर दिया गया। ठीक है। हॉस्टल ग्रांट स्कीम को 1,000 से 2,000 कर दिया गया। एलिजिबल जर्नलिस्ट अंडर बिहार जर्नलिस्ट समान पेंशन स्कीम को 6,000 से 15,000 कर दिया गया। लाइफ टाइम पेंशन टू डिपेंडेंट हस्बैंड वाइफ ऑफ डिकीज जर्नलिस्ट को 3,000 से 10,000 कर दिया गया। ठीक है। जो जर्नलिस्ट मर गए हैं उनके वाइफ को 3,000 से 10,000। आशा वर्क को 1,000 से 3,000 कर दिया गया। ममता वर्कर्स पर डिलीवरी 300 से 600 पर मंथ कर दिया गया। ठीक है। हॉनरेरियम ऑफ कुक वर्किंग इन मिड डे मील 1,650 से 3,300 कर दिया गया। ठीक है, जो मिड डे मील में बनाती हैं लोग। नाइट वॉचमैन वर्किंग इन सेकेंडरी और हायर एजुकेशन स्कूल 5,000 से 10,000 कर दिया गया नाइट वॉचमैन को। फिर फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ इंस्ट्रक्टर को 8,000 से 16,000 कर दिया गया। ठीक है। पेंशन अमाउंट ऑफ जेपी फाइडर्स, ठीक है, जेपी फाइडर्स जो 1 से 6 मंथ जेल में थे 7,500 से 15,000। फिर उसके बाद जो मोर देन 6 मंथ जेल में थे उनको 15,000 से 30,000 कर दिया गया। और जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन था 400 से 1,100 रुपया कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद अपकमिंग गोल ऑफ बिहार, टारगेट टू कंप्लीट लैंड सर्वे वर्क ऑफ बिहार 2026 है। फिर मीसल्स और रूबेला को बिहार से ख़त्म करने का 2026 है। वाईफाई फैसिलिटी ऑल विलेजेस कितने दिन में? 2027 है। टारगेट टू रीच पटना फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ स्टेट इन 4 आवर 2027 है। फिर टारगेट टू मेक बिहार फ्री फ्रॉम फलेरिया 2027 है।
टारगेट टू इंक्रीज द ग्रीन कवर ऑफ बिहार टू 17%, 2028 है। टारगेट टू कंप्लीट कोसी मेची लिंक 2029 है। ठीक है। 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल एमंग ऑल द व्हीकल रजिस्टर्ड इन बिहार 2030 है। टारगेट टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट बिहार बाई 50%, 2030 है। एड्स को ख़त्म करने का 2030 है। 100% लिटरेसी लाने का 2030 है। ठीक है। उसके बाद मेक बिहार फुल्ली डेवलप कब है? 2047। और नेट जीरो कार्बन इमिशन 2070 है। ठीक है। उसके बाद बिहार ग्रीन फील्ड सैटेलाइट टाउनशिप देख लेते हैं। तो 11 डेवलपिंग प्लान टाउनशिप डेवलपिंग हो रहा है। इसमें क्या होगा कि लैंड ओनर्स जो हैं विल रिसीव 55% ऑफ देयर टोटल लैंड बैक इन फुल्ली डेवलप्ड स्टेट, इनेबलिंग देम बिकम डायरेक्ट पार्टनर इन डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है। 55% जो लैंड ओनर हैं उनको टोटल लैंड बैक दिया जाएगा। कहाँ कहाँ बन रहा है एक बार देख लेते हैं। पटना में, गया, पटना पाटलिपुत्रा, गया में, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, मुंगेर, छपरा, सीतामढ़ी, सोनपुर। और दिस बिहार मॉडल इज बीइंग डेवलप्ड अलोंग द लाइंस ऑफ लैंड पूलिंग मॉडल यूज इन पंजाब एंड हरियाणा। जो पंजाब एंड हरियाणा में लैंड पूलिंग मॉडल यूज किया गया है उसी के लाइन पर इस मॉडल को डेवलप किया जा रहा है। ठीक है। और डेहरी ऑनसोन जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है उसको 12th ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउन बनाने के लिए अप्रूव कर दिया गया है। ठीक है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट बिहार के लिए। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट बाइनियल होता है। 1927 में पहली बार रिपोर्ट हुआ था ये वाला। दिस रिपोर्ट 18वां रिपोर्ट है। कौन रिपोर्ट पब्लिश किया था, लॉन्च किया था? श्री भूपेंद्र यादव, देहरादून से। ठीक है। बिहार में कितना फॉरेस्ट है? 7532 स्क्वायर किलोमीटर एंड 8% टोटल जियोग्राफिकल एरिया का है। ठीक है। इंक्रीज कितना है हुआ है? 129। ठीक है। 0.19 किलोमीटर। सबसे हाईएस्ट किस कहाँ पर है? कैमूर में है फॉरेस्ट कवर। फिर वेस्ट चंपारण में है, फिर जमुई में है। ठीक है। सबसे लोएस्ट कहाँ का है? शेखपुरा सबसे कम, फिर अरवल में, फिर बक्सर में। ठीक है। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए, ये एरिया वाइज था तो कैमूर आ जाता है। ठीक है। कैमूर दोनों में है एरिया और परसेंटेज। फिर जमुई आ जाता है, ये वाला ऊपर चला जाता है। फिर मुंगेर। ठीक है। और कैमूर में 30% है अराउंड। फिर शेखपुरा सबसे लोएस्ट परसेंटेज वाइज, फिर बक्सर, फिर सिवान। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट इंक्रीज, भागलपुर में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, मधुबनी, फिर ईस्ट चंपारण। तो भागलपुर में सबसे ज़्यादा। सबसे डिक्रीज कहाँ हुआ है? कैमूर में। ठीक है। कैमूर, नवादा, किशनगंज। कैमूर, फिर नवादा, फिर किशनगंज। फॉरेस्ट वेरी डेंस फॉरेस्ट कहाँ है? वेस्ट चंपारण में है। और मॉडरेटरी डेंस फॉरेस्ट वेस्ट चंपारण। ओपन फॉरेस्ट कैमूर में सबसे ज़्यादा। ठीक है। रामसर साइड देख लेते हैं। जो कटिहार का गोगा बिल है, गोगा बिल का है कटिहार गोगा बिल। जीके पढ़ रहे हैं और जीके से गोगा बिल और के से कटिहार। जी से गोगा बिल, के से कटिहार। जीके बिहार का 6 रामसर साइट बना। ठीक है। कहाँ कहाँ रामसर साइट है? काबर लेक बेगूसराय, और
कौन सा नदी पर है? बूढ़ी गंडक। नागी नकटी सेंचुरी, नागी नकटी जमुई का है। गोकुल कहाँ है? बक्सर में है। ठीक है, गोकुल, गोकुल कहाँ? बक्सर में। ठीक है, फिर उदयपुर, उदयपुर कहाँ है? वेस्ट चंपारण में। और गोगाबिल कहाँ है? कटिहार में। ठीक है, गोगाबिल और उदयपुर, उदयपुर कहाँ? वेस्ट चंपारण, गोगाबिल कटिहार, उदयपुर वेस्ट चंपारण, गोगाबिल कटिहार।